करें अपने दिल की बात हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में। और यहाँ पर सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे को यूज़र्स का, क्योंकि जो हमारी फैमिली है वो यहाँ पर 150 के यानी कि 150 के को क्रॉस कर गई है। तो आप लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा हमें मिल रहा है। यही प्यार, अपना आशीर्वाद हमारे पे बनाए रखिए, ऐसी ही हमारी कामना है। और अगर कहीं पर आपको कुछ ज़रूरत पड़ती है, कोई आपके प्रश्न हैं, चाहे वो आपके करियर से जुड़े हुए हैं, आपकी पर्सनल लाइफ से, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से, तो आप हमारे साथ उनको साझा कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द उनके सभी सवालों के जवाब देने का पूरा प्रयास यहाँ पर करते रहेंगे। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास आ रहे थे, जिसमें क्राइम को लेकर के थे, जो आईपीसी की धाराएं हैं उसको लेकर के थे। तो यहाँ पर एक कंबाइंड वीडियो हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, जहाँ पर हम आईपीसी की तमाम एक धाराओं की बात करेंगे कि कौन कौन सी धारा कौन कौन से क्राइम में लगती है। आशा करेंगे कि आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से पूरे मिल जाएं। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हों तो आप अलग से भी उसको पूछ सकते हैं। आपको बता दूं, मैं एक लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चंस आ रहे थे, तो यहाँ पर हमने कुछ सर्च करके निकाला है। अगर कोई गलती हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, और साथ ही उसको रेक्टिफिकेशन के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, जिससे कि हम उसको रेक्टिफाई भी कर पाएँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहला यहाँ पर ले लेते हैं आईपीसी, इंडियन पेनल कोड की जितने भी ये धाराएँ हैं उसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो धारा 378 यानी कि आईपीसी 378 जो है वो आपकी चोरी के केस में लगती है। अगर किसी ने चोरी जैसा अपराध किया हो तो वो यहाँ पर लगती है। अगली आती है धारा 376 यानी कि आईपीसी 376, और ये लगती है बलात्कार यानी कि रेप के केस में। इसके बाद आती है धारा 309 जो कि है आत्महत्या की कोशिश में। अगर आप आत्महत्या की कोशिश करते हैं तो फिर ये धारा 309 भी लगती है। देन आती है धारा 412 यानी कि आईपीसी की 412 जो कि छीना झपटी के केस में लगती है। अगर कोई स्नैचिंग करके भाग रहा है, जैसे चेन स्नैचिंग होती है, पर्स स्नैचिंग होती है, मोबाइल स्नैचिंग है, वो सारी की सारी इसी के अंतर्गत आती है। इसके बाद आती है धारा 415 जो कि है छल करना। अगर आप किसी के साथ छल करते हैं तो फिर आईपीसी 415 यानी कि धारा 415 यहाँ पर लगाई जाती है। इसके बाद आती है धारा 499 यानी कि मानहानि। अगर आप किसी की मानहानि करते हैं, मानहानि का जो मुकदमा होता है वो आईपीसी 499 यानी कि धारा 499 के तहत लगाया जाता है। इसके बाद आती है धारा 376 डी यानी कि सामूहिक बलात्कार, गैंग रेप की जो धारा होती है वो इसके तहत आती है। फिर आती है आपकी धारा 351 यानी कि हमला करना। अगर कोई किसी पर हमला कर देता है तो फिर ये धारा लगाई जाती है आईपीसी 351। देन धारा 312 यानी कि आईपीसी 312 गर्भपात कराना। अगर आप जबरन किसी का गर्भपात कराते हैं तो ये धारा लगती है। इसके बाद आती है धारा 310 जो कि है ठगी करना। अगर आप किसी का ठगी करते हैं तो फिर ये धारा लगाई जाती है। इसके बाद आती है धारा 396 यानी कि डकैती के दौरान हत्या। मान लीजिए कोई गैंग है जो कि डकैती डालने जाता है और वहाँ पर किसी की हत्या हो जाती है, मर्डर हो जाता है, तो फिर ये धारा 396 यहाँ पर लगाई जाती है। इसके अलावा धारा 395 है जो कि डकैती अगर कोई करता है तो उसमें लगाई जाती है, आईपीसी 395। इसके बाद आती है धारा 307 यानी कि हत्या की कोशिश। अगर किसी ने हत्या करने की कोशिश करी है तो फिर उसको यहाँ पर धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज होता है यानी कि आईपीसी 307। इसके बाद आती है धारा 201 यानी कि सबूत मिटाना। अगर कोई आपने क्राइम किया और उसके सबूत आप मिटाते हैं तो फिर आईपीसी 201 यानी कि धारा 201 यहाँ पर लगाई जाती है। धारा 302 यानी कि हत्या का दंड। अगर आपके ऊपर हत्या का मुकदमा चल रहा है और आप उसमें दोषी साबित होते हैं तो फिर आपको धारा 302 यानी कि आईपीसी 302 के तहत आपको हत्या का दंड भी मिलता है, चाहे वो आजीवन कारावास हो, फांसी हो, जो भी आपको यहाँ पर दंड मिलता है। फिर आता है धारा 120 यानी कि षड्यंत्र रचना। अगर आप कॉन्स्पिरेंसी करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, तो फिर यहाँ पर धारा 120 लगाई जाती है। इसके अलावा आती है धारा 377 यानी कि अप्राकृतिक कृत्य। अगर आप यहाँ पर कोई करते हैं तो ये धारा लगाई जाती है। इसके अलावा भी तमाम एक धाराएं हैं
अगर आप पूरी बुक उठा के पढ़ने बैठेंगे तो शायद सुबह से शाम हो जाएगी, वो भी ख़त्म नहीं होंगी। इतनी सारी क्लॉजेज, इतनी सारी धाराएं यहाँ पर दी गई हैं। इंडिपेंडेंट कोर्ट के अंतर्गत कुछ मुख्य धाराएं हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी हैं। अगर आप किसी विशेष धारा के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करी जाएगी आपके सवालों के जल्द से जल्द यहाँ पर हम जवाब दे पाएँ। अगर आपके कोई और इससे जुड़े सवाल हों या आपके प्रश्न हों, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके कैरियर, आपके पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए, आपके एकेडमिक से जुड़े हुए, तो वो भी आप हमारे साथ यहाँ पर साझा कर सकते हैं। जल्दी आपके सवालों के जवाब देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।